जैसे ही दमिश्क में शाम के जो बागी हैं, जो अब शाम के हुक्मरान हैं, वो दमिश्क में दाखिल हुए तो उनका सबसे पहला काम एक ये था कि वो सैयद नाया प्रिजन जो है उसका रुख किया और वहाँ पर जो कैदी थे, जो बशार अल असद और हाफिज़ अल असद के दौर में वहाँ पर कैद किए गए थे, उन सबको रिहा किया गया। और अब जो वहाँ पर जो कैद थे उनकी कहानियाँ भी सामने आ रही हैं, उन पर उन्होंने क्या सहाबान पे उनके क्या उन पे किस किस्म का तशद्दुद किया गया, वो सारी चीज़ें सामने आ रही है। सैयद नाया जो जेल है वो 80 की दहाई में बनी थी। 1987 में पहले कैदी वहाँ पर पहुँचे थे। दो इसमें मेन बिल्डिंग्स थी, एक वाइट बिल्डिंग कहा जाती है और एक रेड बिल्डिंग कहा जाती है। वाइट में उन फौजी जवानों और अफसरान को कैद किया गया जिनके बारे में ये शुबा था कि वो शायद इतने वफादार नहीं है असद रजीम के साथ। रेड बिल्डिंग में वो रखे गए थे जिनको दहशतगर्द करार दिया गया था। लेकिन फिर 2011 में जब वहाँ पर मुजाहरे शुरू हुए तो ये मुकम्मल तौर पर एक पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जेल बन गई और वाइट बिल्डिंग के तहखाने में एक एग्जीक्यूशन रूम बनाया गया जिसमें कभी कभी 100 लोगों को रखा जाता था और फिर एक एक करके उनको फांसी दी जाती थी। अंदाज़न 2011 और 2018 के बीच 30,000 लोग वहाँ पर कत्ल किए गए, या तो एग्जीक्यूट किए गए या तो फिर बीमारी, भूख या सर्दी या वहाँ के जो टॉर्चर और मुख्तलिफ मज़ालिम हैं उनकी वजह से मारे गए। टोटल जो तादाद है वो शायद हमें कभी ना पता लगे। अब जो वहाँ पर एग्जीक्यूट हुए हैं उनकी कहानियाँ भी हमारे सामने आ रहे हैं। तो सर फहरिस्त है माजिन अल हमादा, जो शायद सबसे फेमस आप कह सकते हैं प्रिजनर थे शाम के। इनको 2011 में गिरफ्तार किया गया जब इन्होंने मुजाहरों में शिरकत की, लेकिन फिर उनको रिहा किया गया और अगले साल इनको इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया कि आप 55 बेबी फार्मूले के पैकेट्स की स्मगलिंग कर रहे हैं और जाहिर है कि ये बहुत संगीन जुर्म था। तो इनको वहाँ पर फिर इस किस्म का तशद्दुद, जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का सामना करना पड़ा कि वो मतलब एक तरह से लॉस्ट लॉट ऑफ हिज मेंटल फैकल्टीज़ एंड सो ऑन। और उसके बाद जो भी उसके सामने पेपर आए थे उसकी दस्तखत कर दी, जिसके बाद इनको असाइलम मिला नेदरलैंड्स में। वहाँ पर इन्होंने काफ़ी कैंपेनिंग की, काफ़ी स्पीचें दी, लेकिन आखिर मायूस हो गए क्योंकि इनको असाइलम सिस्टम में फंस गए थे और ये होमलेस हो गए वहाँ पर इस पॉइंट पर। और जो इन पर तशद्दुद हुआ था उसके नतीजे से ये अपने दोस्तों से भी अलहदा हो गए, ज़्यादा बात नहीं करते थे और कहते थे कि मैंने इतनी एक्टिविज़म की है लेकिन इसका क्या बना। बशर अल असद तो अभी भी जो वहाँ पर सामने है। लेकिन फिर 2020 में इनको सीरियन गवर्नमेंट के एजेंट्स ने अप्रोच किया और कहा कि नहीं, तुम वापस आ जाओ और तुम्हारे बदले में हम कुछ लोगों को रिहा कर देंगे। जैसे ही वो पहुँचे तो उनको गिरफ्तार किया गया और किसी को नहीं पता था ये कहाँ है, जब तक पिछले हफ्ते जब सैयद नाया प्रिजन के सर्द खानों में देखा गया तो इनकी लाश थी और उसके ऊपर तशद्दुद के निशान थे। हर हफ्ते वहाँ पर लोगों को एग्जीक्यूट किया जाता था और एक जो कैदी हैं जो वहाँ से रिहा हुए हैं वो हमें बताते हैं कि उन पर क्या गुजरती थी। الحديث من قبل اسبوعين وكل اسبوع كانت تيجي دفعه اسماء، اسبوع تيجي اسماء مسميتين اسم او 100 اسم، يعني كل اسبوعين في اعدام، كل اسبوع احيانا 200 شخص، احيانا 390. شو السبب بس هيك؟ خلص تيجي اسماء بتكون من عند القاضي كله فلان اعدامات. راحت عالم صلى 100 سنه هني يعني هيك. وفي ناس قاعده 13 سنه. एक और शख्स है उमर अल शुगरे जो अभी रिहा हुए हैं और उनके कज़न दोनों को गिरफ्तार किया गया था। तो वो हमें बताते हैं कि 3 सालों तक मुझे वहाँ पर कैद किया गया और मुझे मजबूर करते थे कि आप अपने कज़न को टॉर्चर करें और मुझे कज़न को मजबूर करते थे कि तुम इसको टॉर्चर करो, नहीं तो हम तुम दोनों को फांसी दे देंगे। इतना जुल्म सहना पड़ा और इतनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कुछ लोगों को तो 3 दहाइयों तक सूरज तक नहीं देखा उन्होंने, ना ही बाहर की हवा उनको मिली। तो उन्होंने अपना पूरा ज़हनी तवाज़ुन उनका ख़त्म हो गया है। जैसे ये जो कैदी है इसको अपना नाम भी अब याद नहीं है।
और उससे बार बार पूछा जा रहा है कि हमें अपना नाम बताओ ताकि हम तुम्हारे घर वालों से रब्ता कर सकें, लेकिन इसको अपने नाम तक नहीं पता, इसको सिर्फ वो नंबर पता है जो जेलर्स ने इनको असाइन किया हुआ है। बिल्कुल इनकी तरह ये बुजुर्ग खातून हैं, इनको भी इसी तरह इनको भी तशद्दुद का सामना करना पड़ा और इनको भी इस वक्त अपना नाम याद है, ना अपने घर वालों का नाम याद है, ना पता है कि मेरा घर था कहाँ। अच्छा, सब ये नहीं है कि सब शाम के ही रहने वाले थे। एक फ़लस्तीनी डिटेनी है जो 40 साल ये शाम की जेलों में रहा, वालिद बरकत। 25 साल की उम्र में उनको गिरफ्तार किया एंड नाउ 40 इयर्स लेटर इनको रिलीज़ किया गया है। और वो कह रहा है कि यार ये पहली दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन वीडियो बना रहे थे ना 65 साल की उम्र में। सोचो कि पूरी ज़िंदगी आपकी कैद में गुजर पता नहीं के और ये भी नहीं पता कि क्यों और क्या मैंने किया क्या था। कुछ लोग कदरन खुशकिस्मत हैं, जैसे ये ताल साहिबा जो 18 साल की उम्र में 2009 में गिरफ्तार हुई थी और उनका जुर्म था कि उन्होंने शाम की हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ ब्लॉग पोस्ट्स लिखे हैं। तो ये तो है सैयद नया की ख़बरें। मैं आपको थोड़ा सा अपडेट ये भी देना चाह रहा था कि शाम में और क्या हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से अब हमारे पास वक्त। वेरी ब्रीफली बता दें, वेरी ब्रीफली वहाँ पे HTS के अलावा 2 ग्रुप्स हैं। एक है सीरियन नेशनल आर्मी जिसे तुर्की सपोर्ट करती है और दूसरा है SDF यानी कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स जिसकी पुष्पनाही अमेरिका करता है। अब ख़तरा ये है कि ये दोनों आपस में ना गुत्थम गुत्था हो जाएं। तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा तुर्की जा रहे हैं, कल उनकी वहाँ मीटिंग्स हैं। कोशिश उनकी ये है कि SDF और SNA के दरमियान ये कुर्दिश इलाकों में आपस में कोई इनमें लड़ाई झगड़ा ना हो। SDF के बारे में हम जानते हैं कि उनकी इजराइलियों से भी मुलाकातें हुई हैं हालिया दिनों में और इसलिए वहाँ पे बड़ी तशवीश है कि ये किसकी बिडिंग कर रहे हैं सीरिया के अंदर रहते हुए। तो सूरत हाल अभी पेचीदा है, इस पर हम नज़र रखेंगे और आपके लिए लाते रहेंगे।